बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 में लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम है हमारे पास। ये थ्योरम हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ए लिमिट। कि सपोज एफ ऑफ जी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, जो कि किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। यू ऑफ एक्स प्लस आयोटा वी ऑफ आई इस फॉर्म में एक्सप्रेस है। जी नॉट इक्वल है एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट एंड एल इक्वल है यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। देन हम कहते थे कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है इसकी लिमिट ये एल होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जो फंक्शन का रियल पार्ट है ये एल के रियल पार्ट को अप्रोच करे यू नॉट को, और फंक्शन का जो इमेजिनरी पार्ट है वो एल के इमेजिनरी पार्ट को अप्रोच करे। तो तब हम कहते थे कि इस फंक्शन की लिमिट एल है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन 1 to 8 हमने इसी थ्योरम को यूज़ करना है और लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है लिमिट जी अप्रोचेस टू 2 आयोटा जी स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट। अब देखिए कि इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन होगा हमने सबसे पहले उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इस फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम जी नाट को डिटरमाइन करेंगे, यानी कि जी अप्रोच कर रहा है 2 आयोटा को। यहाँ पे जी नाट जो है वो 2 आयोटा है, तो वहाँ से हम एक्स नाट और वाई नाट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम ये जो इमेजिनरी पार्ट होगा फंक्शन का उसकी लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, वो यू नाट होगी, और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, वो वी नाट होगी। उस यू नाट वी नाट को यहाँ से पुट करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो जो एल होगी वो फंक्शन की लिमिट होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस जी कॉन्जुगेट। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ये है। सबसे पहले इसको हमने यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ से x की जगह हम पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई स्केयर वैसे ही माइनस x प्लस आयोटा वाई कॉन्जुगेट वैसे ही। यहाँ से स्केयर ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आयोटा माइनस इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई। यहाँ से रियल पार्ट को आप सेपरेट कर सकते हैं, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स प्लस आयोटा 2xy प्लस वाई। यहाँ से आयोटा जब कॉमन लेंगे, ठीक है, ये और माइनस माइनस प्लस आयोटा वाई, तो आयोटा कॉमन आएगा तो 2xy प्लस वाई। अब ये देखिए कि फंक्शन को हमने एक्सप्रेस कर दिया है यू ऑफ एक्स वाई इंटू प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में। अब हमें चाहिए लिमिट। अब इसकी मतलब कि हमने इनकी लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एक्स नाट वाई नाट चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी नाट हमें पता है किसके इक्वल है, जी नाट है हमारे पास 2 आयोटा। तो यहाँ पे एक्स नाट जो होगा वो 0 होगा और वाई नाट जो होगा वो 2 आयोटा होगा, ठीक है, 2 आयोटा 2 बल्कि वाई नाट हमारे पास 2 होगा, ठीक है। जी नाट इक्वल है 2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ से एक्स नाट, ये एक्स नाट है और ये वाई नाट है, तो ये हमारे पास एक्स नाट और वाई नाट भी आ गए। तो यहाँ से अब हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं कि यू नाट किसके इक्वल है, फंक्शन के रियल पार्ट की लिमिट, ठीक है, कि ये रियल पार्ट था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट। एक्स नाट हमारे पास 0 है, वाई नाट 2 है, तो जब इसमें एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारे पास -4 आएगा। इसी तरह से ये इमेजिनरी पार्ट की लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो u और v अब चूँकि l इक्वल है यू नाट हमारे पास आया था -4 और प्लस v नाट क्या है 2 आयोटा साथ वैसे ही। तो ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट l आ चुकी है, ठीक है। ये इस तरह से हमने थ्योरम को अप्लाई करके ये लिमिट फाइंड की है। इसी तरह से हम रिमेनिंग क्वेश्चंस भी करेंगे कि ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये इस केस में ये फंक्शन है एफ ऑफ जी। सबसे पहले इसको हमने यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, जी की जगह हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया तो एक्स माइनस आयोटा वाई, नीचे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ से ये एक्स से कैंसिल,
तो 2 आयोटा वाई 2 वाई आयोटा नीचे 2x, ठीक है, आयोटा वाई से कैंसिल। तो यहाँ से एफ ऑफ जी इक्वल आएगा वाई ओवर एक्स इंटू आयोटा के। तो यहाँ से जो यू ऑफ एक्स वाई है वो 0 है और वी ऑफ एक्स वाई वाई ओवर एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब यू ऑफ एक्स वाई वी ऑफ एक्स वाई हमने फाइंड किए, हमें जी नाट चाहिए। तो जी नाट क्या है यहाँ पे, अब जी अप्रोच कर रहा है 1 प्लस आयोटा को, तो ये जी नाट है हमारे पास, ठीक है, 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से एक्स नाट 1 है और वाई नाट भी 1 है। अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं कि यू नाट किसके इक्वल होता है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट यू ऑफ एक्स वाई 0 है, एक्स नाट वाई नाट 1 है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे 0 मिलेगा, इसी तरह वी नाट हमें 1 मिलेगा। तो जब इसको हम पुट करेंगे एल में, यानी एल इज इक्वल टू यू नाट 0 प्लस आयोटा वी नाट 1 आयोटा साथ वैसे ही। तो ये लिमिट होगी हमारी फंक्शन की, इस फंक्शन की, ठीक है, आयोटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप देख सकते हैं। एफ ऑफ जी हमें इस केस में ये गिवन है, इसको पहले हमने यू एफ एक्स वाई वी एफ एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मॉड ऑफ जी का स्केयर प्लस आयोटा जी कॉन्जुगेट जी की जगह हम एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करेंगे, मॉड स्केयर वैसे ही माइनस आयोटा जी कॉन्जुगेट, यानी कि जी वैसे ही एक्स प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट। यहाँ से एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉड फाइंड किया तो वो आएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट और स्केयर ऊपर वैसे ही माइनस आयोटा और एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट एक्स माइनस वाई। यहाँ से ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला ये होना था माइनस माइनस प्लस आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर की वजह से फिर माइनस आ गया, माइनस वाई स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गए, ये हमारे पास बचेगा। यहाँ पे इसको हम यू एफ एक्स वाई कहेंगे और ये हमारे पास वी एफ एक्स वाई है। अब हम एक्स नाट वाई नाट फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास जी नाट है 1 माइनस आयोटा, यहाँ से एक्स नाट 1 होगा और वाई नाट -1 होगा। अब हम यू नाट और वी नाट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिमिट हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से ही है कि इमेजिनरी ऑफ जी स्केयर ओवर जी प्लस रियल ऑफ जी, ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी। इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं यू एफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी एफ एक्स वाई की फॉर्म में। तो यहाँ से अगर जी हमारे पास ये है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका स्केयर क्या होगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2x वाई आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से इमेजिनरी ऑफ जी स्केयर की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास। इसी तरह जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस रियल ऑफ जी की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से क्या होगा कि इमेजिनरी ऑफ दिस, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xy ओवर x प्लस आयोटा वाई वैसे ही प्लस रियल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल x, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से इक्वल होगा 2xy ओवर x प्लस x, 2x प्लस आयोटा वाई। अभी भी ये u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको हम यू एफ एक्स वाई कहेंगे, ये वी एफ एक्स वाई है, यू एफ एक्स वाई वी एफ एक्स वाई आगे हमारे पास। अब हमें चाहिए एक्स नाट वाई नाट, तो वो कहाँ से हमें मिलेंगे, जी नाट से। अगर ये जी नाट है तो यहाँ पे एक्स 0 है और वाई नाट, एक्स नाट 0 है वाई नाट 3 है, तो इस तरह आप लिमिट इनकी फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट जी अप्रोचेस टू पाई आयोटा ई की पावर जी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया है कि डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई किया है, यानी कि जी की जगह पाई आयोटा पुट किया, यहाँ से ई की पावर पाई आयोटा को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। हमें पता है कि कॉ ई रेज पावर आयोटा थीटा हो तो उसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ पे कि ये आ गया। अब cos पाई -1 के इक्वल है और sin पाई 0 है, तो यहाँ से लिमिट -1 आ गई। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन 5 है इसको आप बाय यूजिंग थ्योरम भी कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह कि e की पावर z है, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x प्लस आयोटा वाई, जी इसको आप लिख सकते हैं e की पावर x, और e की पावर आयोटा वाई को आप लिखेंगे cos y प्लस आयोटा साइन y, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिखेंगे e की पावर x को मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x cos y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y। अब देखें कि ये जो
फंक्शन था e की पावर z, इसको हमने u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ये u ऑफ एक्स वाई है और ये v ऑफ एक्स वाई है। तो u ऑफ एक्स वाई v ऑफ एक्स वाई मिल गए। अब x नॉट वाई नॉट यहाँ से फाइंड करें। अगर ये हमारे पास z नॉट है तो x नॉट 0 होगा और y नॉट पाई होगा, तो वहां से आप u नॉट v नॉट को कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके पास लिमिट यही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट z अप्रोचेस टू अयोटा z e रेज़ टू पावर z। यहाँ पे ये हमारे पास f ऑफ z है। सबसे पहले z की जगह हमने रिप्लेस किया x प्लस अयोटा वाई e की पावर x प्लस अयोटा वाई। यहाँ से हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस अयोटा वाई इस x से मल्टीप्लाई होगा और अयोटा वाई से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। ठीक है, यहाँ से इसको हम कहते हैं u ऑफ एक्स वाई है, ये v ऑफ एक्स वाई है। u ऑफ एक्स वाई v ऑफ एक्स वाई हमारे पास आगे। नेक्स्ट हमें चाहिए x नॉट y नॉट। तो z नॉट अगर इक्वल है अयोटा के, ये z नॉट है, तो यहाँ से x नॉट 0 होगा और y नॉट 1 होगा। अब हमने u नॉट और v नॉट को फाइंड करना है। तो u नॉट हमें पता है किसके इक्वल होता है, लिमिट u ऑफ एक्स वाई क्या u ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0 आएगा। इसी तरह v नॉट हमारे पास e की पावर अयोटा मिलेगा, तो ये हमारे पास ये लिमिट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट लिमिट पहले अप्लाई की तो ये हमें आंसर मिला। ठीक है, जब इसको आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फिर भी हमें लिमिट यही मिलेगी, इसको आप देख सकते हैं खुद ही। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू अयोटा लॉग ऑफ मोड एक्स के प्लस वाई स्केयर विद बेस e, यानी कि नेचुरल लॉग है इसका, प्लस अयोटा आर्क टेन वाई ओवर एक्स। आर्क टेन का मतलब है टेन इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास f ऑफ z है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास f ऑफ z है। इसको हम कह देंगे कि ये u ऑफ एक्स वाई है और अयोटा के साथ है ये v ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, अब हमें चाहिए x नॉट y नॉट। तो यहाँ से z नॉट अयोटा के इक्वल है, तो x नॉट 0 y नॉट 1 और u नॉट और v नॉट को जब कैलकुलेट किया तो वो हमें u नॉट 0 मिला और v नॉट पाई ओवर 2 मिला। तो इसका मतलब इसकी लिमिट अगर l हम कह रहे हैं तो l किसके इक्वल आएगा, 0 प्लस पाई ओवर 2 अयोटा, तो ये लिमिट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से 16। वहाँ पे हमने क्या करना है, ये प्रॉपर्टीज भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर दो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, f की लिमिट अगर l है, g की लिमिट m है, तो अगर फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट को हम बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनकी लिमिट है बाहर, तो लिमिट को सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में भी लिमिट सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह अगर फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उस केस में भी लिमिट को सेपरेट करके लिख सकते हैं, दोनों की लिमिट। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक अप्लाई करना है। एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिमिट z स्क्वायर माइनस z व्हेन z अप्रोचेस टू 2 माइनस अयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कि ये दो फंक्शन है f z स्क्वायर माइनस z, इन दो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी लिमिट है बाहर, तो इसका मतलब लिमिट सेपरेट करके लिख सकते हैं। z स्क्वायर की लिमिट सेपरेट करके लिखी और z की लिमिट सेपरेट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो z की जगह आएगा 2 माइनस अयोटा स्क्वायर, वैसे ही माइनस z की जगह 2 माइनस अयोटा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1 माइनस 3 अयोटा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी 9 की तरह इसको आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लिमिट इनके सेपरेट करके लिख सकते हैं आप, तो लिमिट बाद में अप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर मिलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 को हम देख लेते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू e की पावर अयोटा पाई ओवर 4 z प्लस 1 ओवर z। अब दो फंक्शन है ये ऐड हो रहे हैं तो इनकी लिमिट हमने सेपरेट करके लिख ली इस तरह। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, z की जगह e की पावर अयोटा पाई ओवर 4 प्लस 1 ओवर z की जगह e की पावर अयोटा पाई ओवर 4। यहाँ से e की पावर अयोटा पाई ओवर 4 किसके इक्वल होगा, cos पाई ओवर 4 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 4। ठीक है, e की पावर अयोटा थीटा इक्वल होता है cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के, वहां से हमने ये लिखा है, प्लस ये वैसे ही 1 ओवर e की पावर अयोटा पाई ओवर 4 इक्वल होगा cos पाई ओवर 4 माइनस अयोटा साइन पाई ओवर 4। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, अगर ये लिखा हुआ है e की पावर अयोटा पाई ओवर 4, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको लिखेंगे e की पावर माइनस अयोटा पाई ओवर 4। ठीक है, और ये फिर पाई ओवर 4। अब ये फिर किसके इक्वल होगा, cos
अब यहाँ पे थीटा की जगह -π/4 है, ठीक है। तो cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। तो हमें पता है कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा के इक्वल होता है, तो ये cos π/4 आएगा और ये साइन माइनस साइन है जो ये बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस आयोटा साइन π/4। इस तरह से हमने इसको लिखा है, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि ये नीचे लिखा हुआ है, ये जिस तरह से, इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि 1/e⁴ हमें पता है कि cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से जब आप रैशनलाइज करेंगे, यानी कि नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो ये cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 वैसे ही नीचे फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी का, तो cos स्क्वायर π/4 प्लस आयोटा आना था cos इसका स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर साइन π/4 का स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 है तो -1 प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। तो cos स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4 ये 1 के इक्वल है, सिर्फ हमारे पास यही बचेगा cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास कि ये आयोटा साइन π/4 ये से कैंसिल, तो 2 टाइम cos π/4, cos π/4 1/√2 के इक्वल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं √2, ये किस तरह के, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे √2 वैसे ही, ठीक है। ये एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा और √2 बचेगा, तो ये इसकी लिमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये मैंने सॉल्व किया है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह प्रॉपर्टीज को बस अप्लाई करना है कि जिस तरह ये दो फंक्शन है डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट इनके सेपरेट करके लिखेंगे, इसी तरह ये दो फंक्शन है, इसको f(z) कंसीडर करें, इसको g(z), इन दोनों की लिमिट सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में है लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा z स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर z माइनस 2 प्लस आयोटा। अब देखें कि यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b यानी कि z माइनस 2 प्लस आयोटा और a प्लस b यानी कि z प्लस 2 प्लस आयोटा, और नीचे वैसे ही यहाँ से ये से कैंसिल होगा तो आएगा हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा z प्लस 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, z की जगह 2 प्लस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा वैसे ही, तो ये 2 प्लस 2 4 प्लस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 15 को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू -3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 z प्लस 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 ओवर z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11। अब देखेंगे जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो जब 0/0 फॉर्म अनडिटरमाइंड फॉर्म है तो यहाँ पे हम लोपिटर रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम लोपिटर रूल अप्लाई करते हैं वहाँ पे, तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0/0 फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब लोपिटर रूल अप्लाई करेंगे, तो लोपिटर रूल का मतलब है कि जो ऊपर फंक्शन है उसका अलहदा से डेरिवेटिव लें और नीचे वाले का अलहदा से, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 और बाकी कांस्टेंट है वो 0 हो जाएंगे। इसी तरह इसका डेरिवेटिव 2z और 6z का 6। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे आएगा 1/2 इंटू -3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा प्लस 6, ये 6 -6 से कैंसिल तो आएगा हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा। अब क्या किया कि नीचे जो आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा वैसे ही, और यहाँ पे क्या होगा कि 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा -2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस बाहर और ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा एक ये है, 2 स्क्वायर रूट 2 आयोटा ये है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस बाहर वैसे ही, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस बाहर वैसे ही 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर वो आ जाएगा 2 और आयोटा का स्क्वायर आना था -1, तो ये यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 8 आ गया,
इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -√2/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास कंसीडर द लिमिट z अप्रोच टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z। पहले पार्ट में हमने क्या करना है, व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू 0 अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पे लाइन है y इज इक्वल टू x, ये वाली लाइन है। ठीक है, अगर z अप्रोच कर रहा है इस लाइन के अलोंग 0 को, यानी कि ये z अप्रोच कर रहा है, ये अगर 0 है तो z अप्रोच कर रहा है 0 को इस लाइन के अलोंग, तो उस केस में लिमिट क्या किसको अप्रोच करेगी, बी पार्ट है कि व्हाट वैल्यू डज लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेस टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। कि फिर बी पार्ट में हमने देखना है कि अगर z अप्रोच कर रहा है 0 को इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यहाँ से, तो उस केस में लिमिट क्या होगी, यानी कि ये दो डिफरेंट पाथ है हमारे पास, इस पाथ के थ्रू जब 0 को अप्रोच कर रहा है या इस पाथ के थ्रू जब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है लिमिट की क्या होगी। सी पार्ट में हमने बताना है कि बेस्ड ऑन योर आंसर्स फॉर ए एंड बी व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट। ठीक है, कि ए और बी में जो हमारे पास आंसर आएंगे वहां से हमने बताना है लिमिट के बारे में, कि लिमिट के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इन दो डिफरेंट पाथ के लिए लिमिट का आंसर सेम होगा, सेम लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 0 रियल ऑफ z ओवर इमेजिनरी ऑफ z। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रियल ऑफ z यानी कि z अगर इक्वल है x प्लस आयोटा y, तो रियल ऑफ z क्या होगा x, यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं x, और इमेजिनरी ऑफ z y के इक्वल होता है। ठीक है, और लिमिट पहले z अप्रोच टू 0 था, अब चूंकि एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास ये आ गई है, तो यहाँ से एक्स वाई अप्रोच करेगा 0 को, 0 को। ये किस तरह से कि अगर ये z नॉट है, z अप्रोच टू z नॉट होता है ना, यानी कि z नॉट अगर 0 है तो यहाँ से x भी 0 होगा, यानी x भी 0 होगा, x नॉट बल्कि x नॉट 0 होगा और y नॉट भी 0 होगा। तो यहाँ से इसलिए हम लिख रहे हैं कि एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, यानी कि दोनों 0 हैं और x और y, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब ए पार्ट में हमने देखना है कि व्हेन z अप्रोचेस टू 0 अलोंग दिस लाइन। ठीक है, जब इस लाइन के अलोंग 0 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट क्या होगी, तो सिंपल हमने इक्वेशन 1 में y की जगह x को पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 x ओवर y इक्वल टू लिमिट y की जगह x पुट करना है, तो यहाँ से जब y की जगह x पुट करेंगे तो x ओवर x आएगा, तो यहाँ से x अप्रोचेस टू 0 ये कैंसिल होके 1 आएगा, तो इसका लिमिट का आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, जब z अप्रोच कर रहा है 0 को लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू x, तो लिमिट 1 आई है। बी पार्ट में हम देखते हैं कि व्हेन z अप्रोचेस टू 0 अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे हमें पता है कि x 0 होता है, तो इसका मतलब हम 1 में x को 0 पुट करते हैं, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, यानी 0 0 x ओवर y, x 0 है ओवर y, तो यहाँ पे लिमिट y अप्रोच टू 0 0 इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने कि जब z अप्रोच कर रहा था 0 को लॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू x, तो उस केस में लिमिट हमारे पास 1 मिली हमें। जब z अप्रोच कर रहा है 0 को लॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, तो उस केस में लिमिट 0 मिल रही है। ठीक है, तो सी पार्ट में हमने यही बताना है कि फ्रॉम ए एंड बी वी सी दैट लिमिट्स अलोंग टू डिफरेंट पार्ट इज डिफरेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दो डिफरेंट पाथ के लिए लिमिट डिफरेंट है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सी पार्ट में हमने यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी 17 की तरह ही है, कंसीडर द लिमिट, ये हमें गिवन है लिमिट मॉड z प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z। पहले हमने बताना है कि व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग द यूनिट सर्कल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 है, सेंटर 0 पे है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोचेस एज z अप्रोचेस टू आयोटा अलोंग यूनिट सर्कल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देन सी पार्ट में बताना है कि ए और बी से दे के बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, यानी लिमिट के बारे में बताना है। पहले हम क्या करेंगे,
कि इस लिमिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको एफ ऑफ जी क्या है हमारे पास, मॉड जी प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा जी। यहाँ से हम जी की जगह पुट कर सकते हैं आर ई रेज़ टू पावर अयोटा थीटा, ठीक है। यानी कि उसकी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट की सर्कल की, आर ई रेज़ टू पावर अयोटा थीटा प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा जी की जगह आर ई रेज़ टू पावर अयोटा थीटा आ गया। अब चूंकि हमें गिवन है कि जो सर्कल है वो यूनिट सर्कल है, ठीक है, तो उसका रेडियस 1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आर तो हमारे पास जो रेडियस है वो 1 के इक्वल है, और जी नॉट किसके इक्वल है, अयोटा के, क्योंकि जी अप्रोच कर रहा है अयोटा को, तो यहाँ पे जी नॉट अयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ जी की जगह 1 आ गया प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट अयोटा और आर की जगह हमने पुट कर दिया फिर 1 ई रेज़ पावर अयोटा थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने क्या करना है कि जब जी अप्रोच कर रहा है अयोटा को अलोंग यूनिट सर्कल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये ओरिजिन है, इसको सेंटर मानते हो अगर हम यूनिट सर्कल लें रेडियस 1 का, ठीक है, ये यूनिट सर्कल है और यहाँ पे कोई अयोटा है, ठीक है, पॉइंट अयोटा है। अगर जी ए पार्ट में कह रहा है कि अगर जी अप्रोच कर रहा है अयोटा को कहाँ से, अलोंग यूनिट सर्कल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस यूनिट सर्कल के अलोंग, यानी कि यहाँ से जब अयोटा को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यानी कि जी अप्रोच कर रहा है इस अयोटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट से, यहाँ से, यानी कि इस सर यहाँ से, तो उस केस में लिमिट क्या होगी। अब देखें कि जी अप्रोच कर रहा है अयोटा को यहाँ से, तो ये एंगल कितना होगा, ये यानी कि ये एंगल 90 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन जी अप्रोचेस टू अयोटा अलोंग यूनिट सर्कल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट देन थीटा प्लस पाई ओवर 2, क्योंकि जो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम एंगल पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो एंगल पाई ओवर 2 होगा। तो लिमिट जी अप्रोचेस टू अयोटा मॉड जी प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट अयोटा जी इज इक्वल टू, अब जी की जगह हम लिख सकते हैं थीटा अप्रोचेस टू पाई ओवर 2, 1 मॉड ऑफ जी की जगह 1 प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट अयोटा ई रेज़ पावर अयोटा थीटा। यहां से जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट अयोटा ई की पावर अयोटा थीटा की जगह हमने पुट किया पाई ओवर 2, ठीक है। यानी कि जी अप्रोच कर रहा था अयोटा को फर्स्ट क्वाड अलोंग यूनिट सर्कल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस केस में एंगल पाई ओवर 2 है, ठीक है, 90 है। तो यहाँ से 1 प्लस अयोटा, वैसे ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा ई रेज़ टू पावर अयोटा पाई ओवर 2 किसके इक्वल होगा, इसको हम लिख सकते हैं cos पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2। तो यहाँ से ई रेज़ टू पावर अयोटा पाई ओवर 2 की वैल्यू हमें मिलेगी प्लस अयोटा की, ठीक है। cos 90 पे 0 और साइन 90 1, तो अयोटा साथ वैसे ही। तो इसका मतलब 1 प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा इंटू ई रेज़ टू पावर अयोटा पाई ओवर 2 था, ठीक है। अयोटा, इसका आंसर अयोटा है तो अयोटा 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 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, इज इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट करना सीखा हुआ है कि किस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यानी कि वो किस तरह से फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 क्या होगा, tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y क्या है हमारे पास 0 और x क्या है -1। यहां से tan इनवर्स 0 कहां पे 0 होता है, पाई पे 0 होगा, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, ठीक है। tan इनवर्स 0 पर 0 भी होता है, लेकिन पॉइंट चूंकि नेगेटिव रियल एक्सिस पे है तो इसलिए हम पाई ले रहे हैं। तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि इसकी लिमिट ये आ गई 1 प्लस पाई अयोटा जब जी अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग यूनिट सर्कल इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम देखते हैं कि व्हेन जी अप्रोचेस टू अयोटा अलोंग यूनिट सर्कल इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि जब अगर ये सर्कल है और ये यहाँ पे अयोटा है, जब जी अप्रोच करेगा इस अयोटा को यूनिट सर्कल के अलोंग सेकंड क्वाड्रेंट से, यहाँ से
ठीक है, यहाँ से अप्रोच करेगा जब, तो उस केस में एंगल क्या होगा, 90 ही होगा, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से -π/2 होगा, ठीक है, -90। तो व्हेन z approaches to iota along unit circle in the second quadrant then थीटा अप्रोच करेगा -π/2 को, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो इस वजह से थीटा अप्रोच करेगा -π/2 को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू -π/2 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आयोटा इनटू e⁻ आयोटा थीटा। यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, 1 प्लस आयोटा आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, अब e की पावर -π/2 आयोटा किसके इक्वल होगा, कॉस -π/2 वो 0 होगा, प्लस आयोटा साइन -π/2 इक्वल होगा -1 के, ठीक है। तो -1 और अयोटा साथ वैसे ही है, तो माइनस अयोटा आएगा, तो अयोटा पहले ही साथ है, तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जब का ई की पावर अयोटा -π/2 काज -π/2 अयोटा साइन -π/2, तो साइन -π/2 -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा आ गया, तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से ये +1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस अयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1, अब देखिए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 0 होता है, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स करेंगे, tan इनवर्स y ओवर x, तो वो आएगा tan इनवर्स 0, tan 0 0 पे होता है, ऊपर tan 0 पाई पे ले रहे थे, वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि -1 नेगेटिव एक्सिस पे था और +1 पॉजिटिव एक्सिस पे है, तो इस वजह से 0 ले रहे हैं। तो ये हमारे पास लिमिट ये आएगी। हमने देखा कि जब z अप्रोच कर रहा है अयोटा को दो डिफरेंट पार्ट से, तो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, ठीक है, एक ये लिमिटिंग वैल्यू और एक ये है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। फ्रॉम a एंड b वी सी दैट लिमिट अलोंग टू डिफरेंट पाथ इज डिफरेंट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसीडर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर, व्हाट वैल्यू डज द लिमिट अप्रोच एज z अप्रोचेस टू 0 अलोंग रियल एक्सिस, जब रियल एक्सिस से 0 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट क्या होगी, जब z 0 को अप्रोच कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस से तो लिमिट क्या होगी, ठीक है। सी पार्ट है, डू आंसर फ्रॉम ए एंड बी इम्प्लाई दैट लिमिट एग्जिस्ट, ए और बी से हमने बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। डी पार्ट में हमने फिर बताना है कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी व्हेन z अप्रोचेस टू 0 अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग जब अप्रोच करेगा। और फिर ई पार्ट है कि व्हाट कैन यू से अबाउट लिमिट, ठीक है, फिर लिमिट के बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले हम लिमिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लिमिट ये अगर f ऑफ z है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं z की जगह x प्लस अयोटा y और z कॉन्जुगेट x माइनस अयोटा y, स्क्वायर वैसे ही। नेक्स्ट क्या किया कि ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस अयोटा y का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x प्लस अयोटा y का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेपरेट हो गया, प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया और अयोटा साथ और स्क्वायर ऊपर वैसे ही है, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने लिमिट फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे तो आएगा हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z। अब चूंकि यहाँ पे x और y की फॉर्म में टर्म्स आ गई हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट क्या, अगर z नॉट 0 है तो एक्स नॉट वाई नॉट 0 0 होगा, यानी कि 0,0 ये होगा इस तरह से, ठीक है। मतलब हमने क्या किया कि सो लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z ओवर z कॉन्जुगेट का स्क्वायर ये इक्वल आ गया u नॉट प्लस अयोटा v नॉट। ये हमने क्या किया कि ये जो टर्म है इसकी लिमिट u नॉट लेते हैं और इसकी जो लिमिट है उसको v नॉट कह देते हैं, तो क्या फिर हमारे पास आएगा u नॉट प्लस अयोटा v नॉट का स्क्वायर, वेयर u नॉट क्या है, इसकी लिमिट है, ठीक है, और v नॉट किसके इक्वल है, इसकी लिमिट, ठीक है। अब हम ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ए पार्ट था कि जब z अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग रियल एक्सिस,
तो रियल एक्सिस में हमें पता है कि y 0 होता है, ठीक है। इस y को हम यानी कि हमने ए पार्ट में ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है ना कि जब जीरो अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग रियल एक्सिस, तो उसके लिए लिमिट ये फाइंड करने के लिए हम यू नॉट और वी नॉट फाइंड करेंगे। तो उसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वो लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो जब जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग रियल एक्सिस पर वाई जीरो होता है, तो इस वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यू नॉट क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ पे वाई की जगह हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रियल एक्सिस पे ले रहे हैं, रियल एक्सिस के अलोंग जी अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर, ये कैंसिल होकर वन आएगा, तो इसकी लिमिट वन आ गई, यू नॉट वन के इक्वल आ गया। इसी तरह वी नॉट के लिए वाई को जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो आएगा, यू नॉट वी नॉट को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये लिमिट आ गई वन, यानी कि जब जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग रियल एक्सिस तो लिमिट वन मिली। अब जब जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग इमेजिनरी एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, ठीक है। तो यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो जीरो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहाँ से x की जगह जीरो पुट करेंगे, जब x जीरो हो जाएगा तो लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो माइनस वाई स्केयर और वाई स्केयर, तो ये लिमिट माइनस वन आएगी और वी नॉट जीरो आएगा, तो यहाँ से लिमिट हमारे पास वन आ गई, ठीक है। अब ए और बी में जब g अप्रोच कर रहा है जीरो को रियल एक्सिस और g अप्रोच कर रहा है जीरो को इमेजिनरी एक्सिस, लिमिटिंग वैल्यू सेम है। तो सी पार्ट में हमने क्या बताना था, यानी कि बी ए और बी में बस हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि वैल्यूज फाइंड करनी थी। सी पार्ट में हमने बताना था कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रॉम ए एंड बी वी सी द लिमिट अलोंग डिफरेंट पाथ इज सेम, लिमिट सेम है, तो क्या हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, हरगिज ऐसा नहीं कहेंगे। बट इफ वी चेक लिमिट फ्रॉम अनदर पाथ इन पार्ट डी we will see limit in part D is different from A and B, so limit does not exist। यानी कि हम ये नहीं कह सकते A और B को देख के ही कि दो डिफरेंट पाथ से C ने अप्रोच किया और लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गई है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करती है कि अगर ये Z नॉट है, जितने भी पॉसिबल वे से Z इसको अप्रोच कर सकता है Z नॉट को, यानी कि जितने भी पॉसिबल वे से Z अप्रोच कर सकता है इसको, उन तमाम पाथ के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। ऐसा नहीं कि इन दो पाथ के लिए लिमिट तो सेम है फंक्शन की, लेकिन इस पाथ के लिए डिफरेंट है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। तमाम पाथ के लिए जब लिमिट की वैल्यू सेम होगी तो तब कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जो कि दो पाथ के लिए लिमिट सेम आ रही है, यानी कि जब जी अप्रोच कर रहा है जीरो को रियल एक्सिस से या इमेजिनरी एक्सिस है, तो लिमिट वन वन आ रही है, सेम आ रही है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि लिमिट सेम है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। हम कोई और पाथ भी देख सकते हैं, जिस तरह पाथ डी है, यानी डी में कहा था कि व्हाट वैल्यू डज लिमिट एग्जिस्ट व्हेन जी अप्रोचेस टू जीरो अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स। यानी कि अब हमने तीसरा पाथ चेक करना है, इस पाथ के अलोंग लिमिट की वैल्यू चेक करती हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, व्हेन जी अप्रोचेस टू जीरो अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, यू नॉट क्या होगा, x की जगह y को पुट करें या y की जगह x को पुट करेंगे तो यू नॉट जीरो मिलेगा, वी नॉट में भी x की जगह या y की जगह x को पुट करें तो वो हमें वन मिलेगा। तो यहाँ से लिमिट हमें क्या मिली, माइनस वन, ठीक है, यानी कि जीरो x जीरो यू नॉट जीरो आया और प्लस अयोटा वी नॉट वन आया, तो यहाँ से अयोटा का स्केयर माइनस वन के इक्वल है, ठीक है, ये आ गया। तो चूंकि पहले जो दो पार्ट्स है रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, वहां पे लिमिट सेम थी, अब ये हमें एक तीसरा पाथ मिला जहां पे लिमिट सेम नहीं आ रही ए और बी की तरह, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ उन दो पाथ को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि उन दो डिफरेंट पार्ट के लिए लिमिट सेम है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तीसरा पाथ हमारे पास आ गया जहाँ पे लिमिट सेम नहीं है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट सिंस लिमिट इन डी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। इसमें भी हमने पहले ए पार्ट में बताना है कि जब जी अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग दिस लाइन, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जब जी जीरो को अप्रोच कर रहा है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के अलोंग, तब लिमिट क्या होगी, ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर सी में बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं ए और बी को देखते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो लिमिट हमें गिवन है इसको
सिंप्लीफाई करते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू 0 2y² ओवर x² माइनस x² माइनस y² ओवर y² इंटू अयोटा। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वल है u नॉट प्लस अयोटा v नॉट, यानी कि u नॉट क्या है यहाँ पे इस टर्म की लिमिट, यानी कि 2y² ओवर x² इसकी लिमिट, और v नॉट क्या है इस टर्म की लिमिट। इस टर्म को हम लिख सकते हैं जब ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y² माइनस x² ओवर y² हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि u नॉट क्या है 2y² ओवर x² की लिमिट, और v नॉट क्या है y² माइनस x² ओवर y² की लिमिट। ठीक है, यानी कि हम इसको u कह रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप प्लस करते हैं और माइनस साइन इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है, इस टर्म के साथ यहाँ पे, तो वो हो जाएगा y² माइनस x²। तो ये u नॉट है इसकी लिमिट, और इस टर्म की जो लिमिट है उसको v नॉट का है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये टर्म इक्वल आ जाएगी u नॉट प्लस अयोटा v नॉट। ठीक है, ये एक्स वाई हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास टर्म्स ये एक्स वाई की फॉर्म में है। ठीक है, तो जब z अप्रोच टू z नॉट है यानी z नॉट 0 है, तो इसका मतलब एक्स वाई जब अप्रोच करेगा x नॉट y नॉट को तो x नॉट y नॉट 0 0 है, तो इसका मतलब u नॉट इक्वल होगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू x नॉट y नॉट यानी 0 0 2y² ओवर x² और v नॉट इसके इक्वल होगा। अब ए पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि लिमिट जब z अप्रोच कर रहा है 0 को इस लाइन के लॉन्ग y इज इक्वल टू x, तो उस केस में हम u नॉट और v नॉट को फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे तो लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो u नॉट में y की जगह x को पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट 2 आएगी। इसी तरह v नॉट में x की जगह या y की जगह x को पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। अब 2 प्लस यानी कि u नॉट की जगह 0 पुट किया, 2 पुट किया, प्लस अयोटा v नॉट की जगह 0 पुट किया तो 0, तो ये इक्वल आएगा 2 के, यानी कि लिमिट हमारे पास 2 आ गई जब z अप्रोच कर रहा है 0 को लॉन्ग y इज इक्वल टू x। अब हमने देखना है कि जब z अप्रोच कर रहा है 0 को लॉन्ग y इज इक्वल टू माइनस x तब क्या आता है, यानी ये हमें लिमिट 2 मिली। When z approaches to 0 along line y is equal to minus x, अब y की जगह माइनस x पुट करते हैं u नॉट और v नॉट में, तब देखेंगे u नॉट v नॉट की वैल्यू क्या आती है। u नॉट की वैल्यू आएगी 2 और v नॉट की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इस केस में भी लिमिट हमारे पास 2 ही आ रही है। ठीक है, तो अब a और b को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते, सी पार्ट में हमने यही बताना था कि a और b को देखते क्या कह सकते हैं क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो चूंकि दो डिफरेंट पार्ट के लिए लिमिट सेम है तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमें कोई एक ऐसा पाथ और मिल सकता है जहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू इन दोनों से डिफरेंट होगी। ठीक है, वो पाथ डी में है, जो डी में हमें कहा हुआ है उसने। फ्रॉम ए एंड बी वी सी दैट लिमिट अलोंग टू डिफरेंट पाथ इज सेम, बट इफ वी चेक लिमिट फ्रॉम अनदर पाथ, यानी हम किसी और पाथ से चेक करें जो पाथ डी में हमें दिया हुआ है, वी विल सी दैट लिमिट इन पाथ डी इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कि जो पाथ डी यानी डी पार्ट में जो हमें पाथ दिया है वहां पे लिमिट डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए तमाम पाथ से लिमिट का सेम होना जरूरी था। ठीक है, तो जब जी अप्रोच का हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि जो डी पार्ट में हमें पाथ दिया गया ये वाला y इज इक्वल टू 2x, इसमें लिमिट डिफरेंट आ रही है कि नहीं। तो u नॉट और v नॉट में y की जगह 2x पुट करें तो u नॉट हमें मिलेगा 8, v नॉट मिलेगा 3 ओवर 4, तो यहाँ से लिमिट हमारे पास आएगी 8 प्लस 3 ओवर 4 अयोटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है a पार्ट और b पार्ट में जो है उनसे डिफरेंट है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिमिट से रिलेटेड ये लास्ट 6 क्वेश्चन है 21 to 26। इसमें हमने क्या करना है, कंप्यूट द गिवन लिमिट, लिमिट हमने फाइंड करनी है। 21 है लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी z स्क्वायर प्लस अयोटा z माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस 2 अयोटा z स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट हम पुट नहीं कर सकते, जब करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब याद रखें कि जब भी लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करना होगी आपने किसी फंक्शन की, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि जो ऊपर फंक्शन है, ठीक है, उसमें z की हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें, नीचे से भी z की हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है उसको कॉमन ले लें। ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि लिमिट z अप्रोचेस टू दिस, ये इक्वल होगा लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर से हाईएस्ट टर्म वाली हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है z स्क्वायर, उसको कॉमन लिया तो आएगा
1 प्लस अयोटा ओवर जी माइनस 1 ओवर जी, यहाँ पे जी आना था सॉरी, ठीक है, 1 ओवर जी, ठीक है। यानी कि जी स्केयर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी स्केयर प्लस अयोटा जी माइनस जी, यानी कि फिर यही आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि जब भी लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करना होगी तो आप डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जी स्केयर कॉमन लिया तो ये आ गया, और नीचे से जी स्केयर पहले ही कॉमन है 1 प्लस 2 अयोटा, तो यहाँ से जी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे 1 वैसे ही प्लस जी ओवर यानी कि अयोटा, यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो हमें पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो होता है, तो अयोटा ओवर इन्फिनिटी जीरो माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी भी जीरो, 1 प्लस 2 अयोटा साथ वैसे ही, यहाँ से ये इक्वल होगा 1 ओवर 1 प्लस 2 अयोटा। यहाँ से इसको रैशनलाइज करें, मीन्स के इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, और सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आएगा 1 माइनस 2 अयोटा ओवर 5, तो यहाँ से 1 ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 अयोटा, ये आ गया लिमिट। नेक्स्ट फिर हमने लिमिट फाइंड करनी है इस फंक्शन की एट इन्फिनिटी। तो मैंने अभी बताया कि इन्फिनिटी के ऊपर जब लिमिट फाइंड करनी है आपने, तो उस केस में क्या करना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से हाईएस्ट पावर वाली टर्म को आपने कॉमन ले लेना है। तो चूंकि z की पावर 1 है, ऊपर भी हाईएस्ट और नीचे भी z की पावर 1 हाईएस्ट है, तो क्या करेंगे ऊपर से भी z कॉमन लेंगे, नीचे से भी z कॉमन लेंगे, z से कैंसिल, तो आएगा अयोटा प्लस लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 माइनस अयोटा ओवर इन्फिनिटी वो भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अयोटा ओवर 2 ये लिमिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है लिमिट z अप्रोचेज टू अयोटा जी स्केयर माइनस 1 ओवर जी स्केयर प्लस 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं जी स्केयर प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे तो फिर माइनस 1 ही आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ओवर जी स्केयर प्लस 1। वैसे ही यहाँ से क्या किया कि ये जो टर्म है इसके नीचे जी स्केयर प्लस 1 को सेपरेट किया और माइनस 2 के नीचे इसको सेपरेट किया, यानी लिमिट z अप्रोचेज टू अयोटा जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी स्केयर प्लस 1 माइनस 2 ओवर जी स्केयर प्लस 1, ये इससे कैंसिल होकर 1 आएगा माइनस 2 ओवर जी स्केयर प्लस 1। अब ये दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लिमिट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी कि लिमिट को सेपरेट करके लिख सकते हैं, तो 1 की लिमिट सेपरेट की और माइनस 2 ओवर जी स्केयर प्लस 1 की लिमिट सेपरेट लिख ली। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 की लिमिट 1 माइनस 2 ओवर जी की जगह अयोटा पुट किया तो अयोटा स्केयर प्लस 1, यहाँ से अयोटा स्केयर किसके इक्वल होगा माइनस 1 के, माइनस 1 प्लस 1 0, 2 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन की। नेक्स्ट 24 है, उसमें भी इसी तरह से करना है आपने कि 1 माइनस अयोटा जी प्लस अयोटा ओवर 2 जी प्लस अयोटा, यहाँ से लिमिट अप्लाई करें आप माइनस अयोटा ओवर 2, जी की जगह माइनस अयोटा ओवर 2 पुट किया, नीचे भी माइनस अयोटा ओवर 2 पुट किया, 2 2 से कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा, नीचे माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ये कैंसिल होकर 0 आएगा, तो नीचे 0 है, यानी समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये भी इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि उसमें उसको हमने किस तरह से किया है, उसके लिए एक थ्योरम है कि किसी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी होती है इफ़ एंड ओनली इफ उसके रेसिप्रोकल की लिमिट 0 हो, ठीक है। अगर फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी है तो उसके रेसिप्रोकल की लिमिट 0 होगी, या उसके रेसिप्रोकल की लिमिट 0 है तो फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एफ ऑफ जी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके रेसिप्रोकल की लिमिट को 0 के इक्वल प्रूव करते हैं, तो इसका मतलब फिर इसकी लिमिट इन्फिनिटी होगी एफ ऑफ जी की, ठीक है। तो हमने क्या किया लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट 1 ओवर एफ ऑफ जी, अगर ये एफ ऑफ जी है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो आएगा लिमिट जी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी अयोटा जी माइनस 3 ओवर जी स्केयर माइनस 2 प्लस 3 अयोटा जी प्लस 1। जब लिमिट अप्लाई करें सॉरी जी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी के ऊपर लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो ऊपर न्यूमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन ले और नीचे से भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कॉमन ले, तो वो आएगा हमारे पास जी स्केयर ऊपर से कॉमन लिया नीचे से कॉमन लिया, ये कैंसिल हो गया आएगा अयोटा ओवर जी माइनस 3 ओवर जी स्केयर, और नीचे 1 माइनस 2 प्लस 3 अयोटा ओवर जी 1 प्लस 1 ओवर जी स्केयर। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी तो ये आएगा अयोटा ओवर इन्फिनिटी 0 माइनस 0
ओवर 1 माइनस 0 प्लस 0, तो ये 0 आएगा। इसका मतलब 1 ओवर एफ ऑफ जी की लिमिट 0 है, तो एफ ऑफ जी की फिर लिमिट इन्फिनिटी होगी। ठीक है, इस केस में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। 26 है, लिमिट जी अप्रोचेज टू आयोटा जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 माइनस आयोटा। अब देखिए कि जब इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम लोपिटर रूल को अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर ये फंक्शन था जी स्केयर प्लस 1 ओवर जी स्केयर प्लस जी प्लस 1 माइनस आयोटा, अब लिमिट अप्लाई करने से 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, तो लोपिटर रूल के मुताबिक ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लैदा लेंगे और इसका डेरिवेटिव सेपरेट लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 2z और नीचे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2z प्लस 1, ये आ गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा ओवर 2 आयोटा प्लस 1। यहाँ से नीचे इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया, मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो आएगा हमारे पास 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आना था। ठीक है, तो 2 आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्केयर और नीचे 2 आयोटा प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा है, 1 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्केयर, नीचे 1 माइनस 4 आयोटा का स्केयर, यहाँ से 2 आयोटा आयोटा स्केयर माइनस 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी 2 आयोटा प्लस 4 और नीचे 1 प्लस 4, ये आएगा 4 प्लस 2 आयोटा ओवर 5, और इसको हम लिख सकते हैं 4 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। तो ये था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 to 26 को डिस्कस किया है। ये लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।